स्वागत करता हूं आप सभी को आपके चैनल सेल्फ स्टडी विद जेपी सर पे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 स्टूडेंट के लिए एक हिंदी विषय का एक पाठ लेकर आया हूं जिसका नाम है कुटज। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुटज पाठ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लगभग 100 प्रश्न को बताऊंगा जो बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। ये आपके परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यदि क्लास 12 के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं पहले ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिंदी सजेशन 2024 और ये कुटज के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। मैं इसी तरह हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो MCQ या SAQ क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको मैं बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगा 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये सभी प्रश्न क्या है। आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 24 नंबर का MCQ क्वेश्चन आता है और 16 नंबर का SAQ क्वेश्चन आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, कुटज निबंध के लेखक है। तो कौन लेखक है कुटज निबंध के? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, ये रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद कुटज क्या है? तो कुटज क्या है? घ नंबर ऑप्शन सही होगा। हिमालय की उप त्वकाओं में उगने वाला एक पेड़ का नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आधुनिक काल के हैं। कब के हैं हुए? आधुनिक काल। ये घ नंबर आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा। ओके, चलिए आगे देख लीजिए कि 4 नंबर प्रश्न को कि किसे पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पृथ्वी का मानदंड? तो ये देखिए, ये आपका ऑप्शन जो होगा ख नंबर ऑप्शन सही है, हिमालय को। 5 नंबर देखिए, मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। ख नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर प्रश्न, यक्ष को किसने श्राप दिया था? तो यक्ष को कुबेर ने श्राप दिया था। ग नंबर ऑप्शन में। शिवालिक क्या है? तो शिवालिक है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक कहते हैं। कुटज के वृक्ष कहाँ अधिक दिखाई देते हैं? तो कुटज का वृक्ष दिखाई देता है शिवालिक की नीरस पहाड़ियों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। कुटज के वृक्ष कैसे होते हैं? तो कुटज का वृक्ष नाटे ठिगने होते हैं, यानी ये नाटा होता है, छोटा सा पेड़ होता है। नाम कब बड़ा हो जाता है? तो जब उसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो नाम क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ग नंबर ऑप्शन देख पा रहे होंगे। नाम किस पद को कहते हैं? तो नाम बोला जाता है जिस पर समाज की मुहर लगी हो उसी को हम लोग नाम कहते हैं। निबंध में गिरिकुट बिहारी किसे कहा गया है? तो ये कुटज को कहा गया है। घ नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं। यक्ष आपका यक्ष कहाँ निर्वासित जीवन जी रहा था? तो रामगिरी पर। क नंबर ऑप्शन। यक्ष ने किसके माध्यम से अपनी प्रिया को संदेश भेजा था? तो मेघ द्वारा। उसके बाद आप 15 नंबर क्वेश्चन, शापित यक्ष ने किन फूलों से मेघ की अभ्यर्थना की थी यानी प्रार्थना की थी? तो कुटज के फूलों से। निबंध में किसको ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए? तो जो कालिदास के काम आए हो, यानी क नंबर ऑप्शन। रहीम कवि को किसने बुलाया था दरबार में? तो ये अकबर ने बुलाया था। ख नंबर ऑप्शन देख सकते हैं। रहीम को किस सम्राट ने देश निकालना कर दिया था? तो किसने देश निकालना कर दिया था? देखिए ऑप्शन नंबर ग, जहांगीर ने।
यहाँ कुटज किसको कहा गया है? तो यहाँ कुटज घड़े को कहा गया है। ओके, किस मुनि को कुटज भी कहा जाता है? तो अगस्त्य मुनि को कुटज भी कहा जाता है। आप क नंबर ऑप्शन देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे टिक आउट किया गया है वो आंसर है। कुटज कहाँ का सैलानी है? तो कुटज आपका जंगल का सैलानी है। कुटज किस भाषा का शब्द है? तो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, संस्कृत में दासी को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में दासी को कहा जाता है, कौन नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कुटहारिका और कुटवारिका। शिलावालेवी कौन है? तो शिलावालेवी है, भाषा वैज्ञानिक है एक, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा किस परिवार की भाषा कहा गया है? तो ये कहा गया है आग्नेय परिवार की। संस्कृत कैसी भाषा है? तो संस्कृत एक सर्वग्राही भाषा है, यानी सभी चीज़ों को ग्रहण कर पाती है। कौन सा वृक्ष लू में हरा और भरा रहता है? तो ये है कुटज। जीवनी शक्ति को प्रेरणा कौन देता है? तो जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। जीने के लिए क्या करना होगा? तो जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ग में, पाषाण को भेद कर पाताल की छाती छेद कर अपना प्राय प्राप्त करना होगा। किसको देखकर रोमांच हो जाता है? तो कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। लेखक ने अपोध किसे कहा है? तो जो समझता है कि वह उपकारी है उसी को अबोध कहा है। मन के विकल्प क्या है? तो दुख और सुख मन के विकल्प होते हैं। दुख कौन है? तो जिसका मन परवश है वही क्या है? दुख है। जिसका मन अपने वश में नहीं वह क्या करता है? तो ये देखिए घ नंबर ऑप्शन, दूसरे के मन का छंदा वर्तन करता है। लेखक के अनुसार कौन मिथ्याचारों से मुक्त है? तो ये कुटज जो है मिथ्याचारों से मुक्त है। कौन मन को जीत सकता है, उसे वश में कर सकता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ देख सकते हैं। जो स्वार्थ के लिए दूसरे के मन में घुसता नहीं है वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। कौन अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है? तो वो है कुटज। और 38 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। मनस्वी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कुटज के लिए हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनाम दास का पोथा किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास है। विशाल हृदय की पहचान क्या है? तो विशाल हृदय की पहचान है आपका कि जो सुख से दुख से प्रिय अप्रिय से विचलित नहीं होता, वही विशाल हृदय की पहचान है। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, तो ये क्या है? वह व्यापक है। पूर्ण सुख का आनंद कब तक नहीं मिलता? तो कब तक नहीं मिलता? एक प्रकार की समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती। हावस और हेल्वेसियन कौन थे? तो ये विचारक थे। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति, यह किस भाषा की युक्ति है? तो ये है संस्कृत भाषा। दूसरे को अवमानित करने के लिए दुष्ट लोग क्या करते हैं? तो ये देखिए क्या करते हैं? ग्रहों की खुशामद करते हैं। जब कभी कवियों का मूड खराब हो जाता है तो वे क्या करते हैं? वे गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। रहीम जैसे कवि ने कुटज की हेटी किस मन स्थिति में की है? तो बेकद्रदानी की अवस्था में। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति मान अपमान से दूर कब हो जाता है? तो फकड़ना मस्ती में जीने से। यक्ष और कालिदास के जीवन में किस बिंदु पर समानता थी? तो देखिए ये है दोनों की पत्नी द्वारा परित्यक्त थे, यानी ख नंबर। पत्नी भी बड़ा एक महत्वपूर्ण ये चीज़ है। लेखक ने किस शोभा निकेतन कहा है? तो पर्वत को। जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो ये उद्धृत है कुटज से। संस्कृत भाषा में
फूलों, वृक्षों और खेत बगानों के अधिकांश शब्द भाषा परिवार के लिए गए हैं। तो ये लिया गया है ये ख नंबर अग्निकोण से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बलिया में। ख नंबर को जो ऑप्शन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपनाम से भी जाने जाते हैं? तो इनको जाना जाता है व्योमकेश शास्त्री के नाम से जाना जाता है। ओके, और आप देख सकते हैं 56 नंबर, धन्य हो कुटज तुम के साथी हो। तो किसके साथी है? गाढ़े। जिजीविषा शब्द का तात्पर्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जीते रहने की अनिच्छा। कुटज किस कोटि का निबंध है? तो कुटज जो है एक ललित निबंध है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा करना है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। किसे पृथ्वी का मानदंड कहा गया है? तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। शिवालिक कहाँ स्थित है? तो शिवालिक हिमालय के पाद प्रदेश में स्थित है। लेखक के अनुसार शिवालिक क्या है? तो लेखक के अनुसार शिवालिक शिव के जटा जूट का निकला हिस्सा ही है। हिमालय को देखकर किसी साहित्य सृजन को क्या लगा होगा? तो हिमालय को देखकर ही किसी साहित्यकार के मन में समाधिनस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। भोग्य का क्या अर्थ है? तो भोग्य का अर्थ प्राय है। विपरीत परिस्थितियों में जीनो अखड़ाना, मस्ती में जीने वाले को क्या कहते हैं? तो मस्त मौला दीवाना। कुटज किसका नाश है? तो कुटज एक वनस्पति है, एक पेड़ है। कुटज का पेड़ कैसा होता है? तो कुटज ठिगना पेड़ होता है जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, जो फूलों से लदा होता है। कुटज कैसा जान पड़ता है? तो कुटज की अदा बड़ी अजीब होती है, वह हमेशा मुस्कुराता जान पड़ता है। रूप की पहचान कब तक अधूरी रहती है? तो नाम जब तक स्मरण न हो तब तक रूप की पहचान अधूरी होती है। नाम बड़ा होता है या रूप? नाम बड़ा होता है क्योंकि नाम ही अस्थाई रहता है, रूप तो क्षणिक है, अस्थाई है। नाम बड़ा क्यों होता है? तो नाम इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। लेखक के अनुसार रूप में क्या है, नाम क्या है? तो लेखक के अनुसार रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम किसे कहते हैं? नाम वह पद है जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। लेखक ने यक्ष की पीड़ा को कालिदास के पीड़ा से क्यों जोड़ा है? तो कालिदास और यक्ष दोनों ही प्रिया की विरह वेदना से पीड़ित थे, मैंने अपने पत्नी के पीड़ा से। अतः लेखक ने यक्ष की पीड़ा को कालिदास की पीड़ा से जोड़ा है। लेखक रहीम को क्यों सादर स्मरण करता है? लेखक ने रहीम को सादर स्मरण इसलिए किया है क्योंकि वे दरिया दिल इंसान थे, जो कुछ भी उन्होंने पाया उसे लुटा दिया। रहीम ने कुटज के प्रति क्यों यूँ बेरुखी दिखाई है? तो कभी कभी बड़े लोग भी तृष्णा के शिकार हो जाते हैं, यही कारण रहा होगा कि रहीम ने कुटज की उपेक्षा कर दी। अगस्त्य मुनि कुटज क्यों कहे जाते हैं? तो अगस्त्य मुनि का जन्म भी घड़े से हुआ माना जाता है, इसीलिए उन्हें भी कुटज कहा जाता है। संस्कृत भाषा में दासों को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में दासों को कुटहारिका और कुटकारिका कहा जाता है। कुटहारिका और कुटकारिका के नामकरण के क्या आधार है? तो कुट का अर्थ घर भी होता है, यही कारण रहा होगा कि घर में काम करने वाली दासी को ये नामकरण किया गया होगा। 21 नंबर देख लीजिए, संस्कृत भाषा में कुटज के लिए कौन सा शब्द आता है? तो संस्कृत भाषा में कुटज के लिए कुटच का भी प्रयोग मिलता है। सिल्वा लेवी के अनुसार संस्कृत भाषा में फूलों, वनस्पतियों एवं श्वेत बागवानी के लिए प्रयुक्त शब्द किस भाषा परिवार के हैं? तो सिल्वा लेवी के अनुसार ऐसे शब्द जो फूलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे आग्नेय भाषा परिवार के शब्द हैं। ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश में प्रचलित कुछ भाषाओं में सामान्य क्यों नज़र आता है? तो हजारों लाखों वर्ष पहले सभी महादेश एक में मिले हुए थे, फिर प्राकृतिक हलचल के कारण पेंजिया में टूटन हुई और विभिन्न महादेशों का जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया भाषाओं में इसी कारण सामान्य यानी समानता नज़र आती है। आग्नेय परिवार को भाषा क्यों कहा गया है?
तो दक्षिण पूर्व या अग्नेय कोण की भाषा होने के कारण इसे अग्नेय परिवार का भाषा कहा गया है। संस्कृत भाषा ने छूत किसमें नहीं मानी है? तो संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी है। संस्कृत कैसी भाषा है? तो संस्कृत सर्वग्राही भाषा है। कुटज अपने संदर्भ में क्या घोषणा करना दिखता है? तो कुटज नाम और रूप में अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा करता दिखता है। कुटज धधकती लूह में हरा भरा क्यों है? कुटज कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से रस। तो जीवनी शक्ति को कौन प्रेरणा देता है? तो जीवनी शक्ति को जीवन शक्ति प्रेरणा देती है। मनुष्य को जीने के लिए क्या करना होगा? तो मनुष्य को जीने के लिए कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती में चीरकर अपना भोग्य ग्रहण करना होगा। कुटज का संदेश क्या है? तो कुटज यह संदेश देता है कि जीना चाहते हो तो वायुमंडल को चूस कर तूफान को रगड़ कर अपना प्राय वसूल कर लो। लेखक के अनुसार जीवन क्या है? तो लेखक के अनुसार जीवन एक कला है, एक तपस्या है। याज्ञवल्क्य कौन थे? तो याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या समझाया था? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा था कि पति पत्नी पुत्र सांसारिक रिश्ते सब मतलब के लिए होते हैं, स्वार्थ के लिए होते हैं। लेखक के अनुसार कब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता? तो लेखक के अनुसार पूर्ण सुख का आनंद तब तक नहीं मिलता जब तक समष्टि बुद्धि नहीं आती। स्वार्थ खंड क्या है? वह किसको बढ़ावा देता है? तो स्वार्थ खंड मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। अफसरों और नेताओं का जूता कौन चाटते हैं? तो अफसरों और नेताओं के जूते वे चाटते हैं जो आत्मोन्नति चाहते हैं। भीष्म पितामह ने क्या कहा था? तो भीष्म पितामह ने कहा चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या प्रिय, उसे ग्रहण करना चाहिए। कौन अबोध है, कौन बुद्धिहीन है? तो जो समझता है कि वह दूसरे का उपकार करता है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वो बुद्धिहीन है। सुख और दुख क्या है? तो सुख और दुख मन के विकल्प है। द्विवेदी के अनुसार कौन सुखी है और कौन दुखी है? तो लेखक के अनुसार सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन वश में नहीं है। कुटज क्या घोषणा करती है? तो कुटज यह घोषणा करती है कि वह स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में घुसाता नहीं, इसलिए वह सुखी है। मनुष्य को सुखी रहने के लिए क्या करना होगा? तो मनुष्य को सुखी रहने के लिए अपने मन पर सवारी करना होगा, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।